जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन। मैं चेतन कुमार साहू, नगरी ब्लॉक रिपोर्टर, टीजीबी मीडिया से। आज हम बात करने वाले गिधावा में एक रहने वाली छोटे से घर में रहने वाली एक लड़की से, जो छोटे से उम्र में क्या क्या कर रही है उसके बारे में बताएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंपा ध्रुव है और मैं ग्राम गिधावा के रहने वाली हूँ। आपका जीवन में संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। मैं बताना चाहूँगी सर, मैं सबसे पहले तो पढ़ाई लाइफ अपना 12th कंप्लीट की अपने नगरी स्कूल से, और आगे की पढ़ाई फर्स्ट ईयर में कॉलेज की नगरी से ही। और आगे मेरा सपना था कि मैं एयर होस्टेस बनूँ, और एक न्यूज़ के माध्यम से मेरे को मिला हिंट कि इसमें अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ऐसा कुछ दिया था पेपर न्यूज़ में। मैं उसको देखी और अपने घर में आके ना अपने पापा को बताई कि मैं पापा इस चीज़ को करना चाहती हूँ। तो पापा क्या बोले कि देखो इसके बारे में पहले जानकारी ले लो, फिर आगे बताना। फिर क्या कि मैं सपना था मेरा कि मैं लोगों को देखती थी, टीवी में देखती थी, इतना अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं लड़के लोग, हम गाँव से हैं तो क्या हुआ, हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरे मन में सोच आया तो मैं अपने पापा को बोली। फिर मेरे पापा मेरे को वहाँ एडमिशन करवाने के लिए रायपुर लेके गए, और रायपुर में मैं एडमिशन ली और वहाँ पर एयर होस्टेस का ट्रेनिंग भी कंप्लीट की, है ना। 2 साल का था, मैं उसको कंप्लीट की और यहाँ वापस आई घर। और आने के बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया, और वो कॉल लेटर मेरे को सही टाइम पर नहीं मिला, और उसके चलते मैं आगे और कुछ करना चाहती थी, अभी नहीं आ रहे कुछ आगे और करूँ ऐसा करके। और मैं डाइट जगदलपुर से कंप्लीट की, और डाइट कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे करके वो भी कोर्स कंप्लीट हुआ। 2 साल का वो भी था, वो भी कंप्लीट की। फिर घर आई, और घर आने के बाद मेरे को लगा कि नहीं, इस चीज़ का वेट, जॉब का कब तक से वेट करूँगी, है ना। अगर मैं जॉब का ही वेट करती रही तो मैं खाली रहूँगी। तो मेरे मन में सवाल आया कि नहीं, मेरे को कुछ एडवांस करना चाहिए, कुछ अलग सा काम करना चाहिए, ताकि मैं पढ़ाई के साथ साथ अगर कुछ कर रही हूँ काम तो आगे मैं खाली नहीं रहूँगी और मेरे एक रोज़गार का माध्यम बनेगा। तो ऐसा करके मैं पार्लर ज्वाइन की, और पार्लर में धमतरी प्रथम फाउंडेशन से वहीं से काम, मतलब 3 महीना में ट्रेनिंग अटेंड की। और जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में मैं सबसे पहले तो चेन्नई के लिए सिलेक्ट हुई, और वो पार्लर का कोर्स में फिर एक बार रिजेक्ट किए गए क्योंकि मैं अकेली थी चेन्नई के लिए, और उसमें ग्रुप मेंबर को भेजा जाता था, है ना। तो फिर मैं क्या सोची कि अब इसमें नहीं, तो एक बार और इंटरव्यू दी, और आंध्रा विजयवाड़ा ब्यू पार्लर से मैं पार्लर के कोर्स कंप्लीट की। फिर पार्लर कंप्लीट करने के बाद मैं अपने गांव आई, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मैं वहीं रहूँगी तो मेरा करियर में कितना बना पाऊँगी, कितना नहीं बना पाऊँगी, वो आगे की बात है। घर तो जाना ही है, तो घर में जाके मैं कुछ काम करूँ, और कुछ अपने गाँव स्तर पर छोटे छोटे है पार्लर, तो मैं अपना खुद का पार्लर चलाऊँ। फिर अपने घर से 3 किलोमीटर आगे ग्राम खटूला है, मेरा वहाँ खुद का पार्लर है। मैं वहाँ पार्लर का काम करती गई, कम से कम करीबन मेरे को 5 साल कंप्लीट हो गया। फिर काम करते करते मेरे को पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ, है ना। तो पाइल्स का प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं 2 साल से पाइल्स से ग्रसित थी, ब्लडिंग वाली थी, और मैं कंटिन्यू इलाज भी करवाई, लेकिन अपने से चुपके मैं ना अपने मम्मी पापा को बताई ना किसी को बताई, क्योंकि डर था कि अगर मैं बताऊंगी तो पता नहीं मेरा ऑपरेशन होगा, कुछ और होगा, ऐसा करके। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसको मैं सिलाई सिखाई थी, है ना, वो बोली मेरे को कि मैं 3 राउंड हो गया ऑपरेशन करवाई हूँ, मेरा आज तक से क्लियर नहीं हुआ है। होता है किसी का क्लियर, ऐसा नहीं बोलती कि मैं साइंटिस्ट को, डॉक्टर को गलत है करके, है ना। किसी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। तो मेरी फ्रेंड को रिजल्ट नहीं मिला, तो वो मेरे को बोली कि दीदी आप ऐसा नहीं करवाना, अब जहाँ भी आयुर्वेद अगर मिलता है तो उसको आप यूज़ करो, उनका भी अच्छा रिजल्ट है। तो मैं कंटिन्यू 2 साल तक से आयुर्वेद का कहीं जहाँ से भी मिला मैं यूज़ की, और बेस्ट मैं तो रिजल्ट मानती हूँ हमारे ये WPL जो आयुर्वेद संस्था है ना। हमारे गाँव से मेरे बड़े पापा के लड़के हैं तिलक भैया करके, उनके माध्यम से, और हम मेरे बेस्ट गुरु हैं जो ग्राम गड्डोंगरी रियतवारी से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है आत्मा राम यादव सर जी। वो दोनों आए मेरे घर में और वो बोले कि आप बहुत ट्राई किए हो, एक बार और करके देखो बेटा, हो सकता है आपको रिजल्ट मिल जाए, ऐसा करके, है ना। और रिजल्ट तो मेरे को काफ़ी अच्छा मिला। पहले से तो मन में ये था कि मैं इतना सारा 2 साल से दवाई यूज़ कर रही हूँ, आज तक से रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या पता इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर मैं छुपी थी, कुछ टाइम तक से छुपी थी, फिर बाहर निकली, अरे एक बार आए हैं, मेरे को यही बोले सिलाई कर रही है, पार्लर कर रही है, पैसा को लेके क्या करेगी जब तेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं है। तो लगा कि हाँ, मैं जब तक मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगी। तो मैं
एक बार ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा करके ट्राई भी की और मेरे को वहीं से मतलब AWPL से मेरे को प्रोडक्ट दिया गया, जिसका मैं डेमो दिखाना चाहूँगी। ये है पिलो डाग। ये पाइल्स के लिए है, जो भगंदर और प्रेशर जो प्रॉब्लम है ना उनके लिए। तो मेरे को ये दवाई मिला और उसके साथ कॉम्बिनेशन, क्योंकि लीवर का मेन खेल रहता है ना। अच्छा। जितना खाओगे पियोगे, जब तक सही तरीके से अगर पाचन क्रिया अगर सही नहीं है आपका, है ना, तो आपको मैनेज नहीं होगा, ना ही वो जो खा रहे वो शरीर में लगेगा। तो मैं ये लियो डाग, इनका बेहतरीन रिजल्ट मिला और बताना चाहूँगी मैं इसको 1 महीने पहले ली। और स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये मेरे को जैसे ब्लड होता था कंटिन्यू, जैसे टॉयलेट जाती थी तो ब्लडिंग होता था, वो 2-4 दिन थोड़ा ज़्यादा स्पीड में गया। तो मैं डर गई और कुछ दिन थोड़ा सा स्किप की, इसको बंद की। तो फिर से सर लोगों के पास कॉल की कि ऐसा फिर से मेरे साथ हो रहा है सर, तो क्या मैं गलत दवाई तो यूज़ नहीं कर रही हूँ? वो लोग बोले ऐसा होता है, आप कंटिन्यू लो। तो मैं इसको 2 महीने कंटिन्यू ली और आज मेरे को बेहतरीन रिजल्ट मिला और इसी रिजल्ट के माध्यम से मैं इस AWPL में काम कर रही हूँ। ये हमारे संस्था का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली में और इनका जो प्रोडक्ट जो बनता है ना, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो सीतापुर जयपुर राजस्थान में है। और इनके जो बनाने वाले MD हैं वो हमारे मिस्टर डॉक्टर संजीव सर जी हैं, जिनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। क्योंकि हमारे देश की ही बात क्या करूँ, पूरे विश्व में ऐसे विभिन्न प्रकार के बीमारी हैं जिसका लाइलाज बीमारी को ठीक किए हैं और ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं ठीक ही वो मायने नहीं रखता। मैं मेरे जरिए से 18 लोगों को ठीक की, इसके चलते चलते काफ़ी लोगों को ठीक कर दी। ये मेरे रिजल्ट मिला तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और इसी के सिलसिले में मैं आज काम भी कर रही हूँ। और बेहतरीन रिजल्ट के बारे में अगर बताना चाहूँ तो मेरे मामा का लड़का है जो उमर गाँव से है, उनका नाम है चुनेंद्र कुमार कुंजाम। और वो बच्चा 7 साल से गूंगा था। वो गूंगा तो था, लेकिन यहाँ जब मेरे को रिजल्ट मिला ना, तो उसका भी दवाई यहाँ पर है। आप अगर एक बार चाहोगे तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो, ऐसा करके बोले। तो मैं उनका रिपोर्टिंग है, डॉक्टर उनको बोल दिए थे कि इस बच्चे को सिर्फ आप परवरिश कर सकते हो और बच गए तो ठीक है और नहीं बचा तो वो ऊपर वाले की मर्जी है। क्योंकि जो बच्चा मेरे खुद का मामा का लड़का है, वो जब पैदा हुआ तो 2.5 kg का था। पता नहीं उसकी शारीरिक कमजोरी धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद एकदम उसका जो मुंडी है ना, वो नारियल का साइज हो गया। तो लोग डर गए, है ना, तो उसको ट्रीट करवा रहे थे, लेकिन ट्रीट में सफल तो नहीं हुए, लेकिन बच्चा बच गया। और आज मैं प्राइवेट फील इसलिए करती हूँ कि 7 साल के बाद उसको लगातार हम लोग 6 महीने हमारी ये जो आयुर्वेद दवाई है उसको दिए और आज उसका आवाज़ आया और आज वो 10 साल में 2nd क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके चलते मैं 3 बच्चे को भी और दी। ये बेहतरीन रिजल्ट मिला मेरे को। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, जैसे मैं इस संस्था के माध्यम से, है ना, आज ये लोग बोलते हैं कि आप जॉब करो, आप पढ़ाई के हो, इतना सारा पढ़ाई के, आप हो सकते हो, आपके पापा आपको पढ़ाई के करवाए, है ना, एयर होस्टेस का ट्रेनिंग, आप उसमें क्यों नहीं गए? लोगों का सवाल है। और भी ये बोले कि मैं डाइट भी कंप्लीट की, तो डाइट में क्यों नहीं गए? TAT फाइट किए, सब फाइट किए हो, तो जॉब को क्यों प्राथमिकता नहीं दे रहे हो? ऐसा बोलते हैं मेरे को। फिर मेरा मानना क्या है सर, अगर मैं इस फील्ड में आई तो लोगों के साथ ना मेरा सोच जो है डेवलप हो गया। हमारा सोच क्या रहता है कि हम गाँव में हैं, है ना, गांव में है तो गांव वालों का सोच सिर्फ गांव तक ही लिमिट रहता है। हम लोगों को लगता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ऊपर वाले से भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि पता है ये सब माइंड सेट का खेल रहता है। माइंड सबको दिया है, सोचने समझने की शक्ति सबको दिया है। आप कितने स्तर तक सोच रखते हो, है ना, क्योंकि जब भी हम अगर कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले माइंड में सवाल आता है, ना कि हम डायरेक्ट घर बनाते हैं। हमको कहाँ किचन बनाना है, कहाँ बेडरूम बनाना है और कहाँ बालकनी रहेगा, सब चीज़ पहले माइंड में आता है, तब धीरे धीरे हम कुछ करते हैं आगे। तो ऐसा ही है इस संस्था में आने का श्रेय मेरा। अब मैं जॉब के सिलसिले में पहले काफ़ी भगी और सौभाग्य की बात है कि मैं AWPL संस्था को भी धन्यवाद इसलिए कहना चाहूँगी। आज मेरे ज़रिए से मैं काफ़ी लोगों को, अपने जैसे बेरोज़गार लड़की हैं, है ना, बेरोज़गार महिलाएं हैं, उनको रोज़गार दे रही हूँ। और जो एकदम बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका लाइलाज बीमारी है और जिसे डॉक्टर के माध्यम से नहीं हो रहा है, हम उस आयुर्वेद के माध्यम से हम ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा रिजल्ट मिला और मैं काम करते करते, मेरा उद्देश्य क्या है कि हमारा MD का कहना है कि हमारा जो देश है
वो बेरोज़गार और बीमारी से ग्रसित है। तो हमको बेरोज़गारी से मुक्त करना है और लोगों को रोज़गार देना है और बीमारी को भी मुक्त करवाना है। ये हमारी संस्था का मेन मिशन है। तो मैं इसी मिशन में काम करती हूँ और मैं लोगों को जन जन तक अपना आवाज़, अपना ये कैरियर है उसके बारे में बताना चाहूँगी। क्योंकि हमारे देश में आधा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, तो उनका सोच क्या है कि हम पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ जॉब करें, और किसी का सौभाग्य से जॉब लगता है तो कैरियर सेट हो जाता है। अगर जॉब नहीं लगता तो हमेशा कोसते हैं अपने आप को, है ना, अपने मम्मी पापा को कोसते हैं, अपने कैरियर को कोसते हैं कि हम क्या इसमें कमी है उसको नहीं देखते। और लोगों का सोच तो ये भी गलत है कि हम पढ़ाई लिखाई किए हैं तो सिर्फ जॉब ही एक माध्यम नहीं है जीने के लिए ना। आदमी के पास अपॉर्चुनिटी ऊपर वाला बहुत कुछ देता है, बशर्ते लेने की तरीका होना चाहिए। मैम, आपके बात करने का तरीका हमको बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। आपके ज़रिए हमें कुछ सीखने को मिलेगा आपके बात करने का तरीका से। क्या आपके बात करने का तरीका आपके बचपन से सीखे हो या आप अभी सीखे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। बचपन से तो माँ बाप बोलने के लिए सिखाते हैं, मम्मी पापा बोलो ऐसा बोलो, बस माहौल मिला है मेरे को, है ना। क्योंकि मैं गांव स्तर में पढ़ाई की, गांव से थोड़ा आगे गई क्योंकि मेरे को एडवांस चाहिए था, मैं आगे कुछ करना चाहती थी। तो मेरे को जैसे जैसे मैं कुछ जगह से मेरे को क्या है कि एक साथ तो हर चीज़ नॉलेज नहीं होता है ना। जैसे मैं रायपुर में गई तो मेरा वहाँ से धीरे धीरे डर जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि गांव स्तर में सिर्फ हम छोटा माहौल में थे और वहाँ पर मेरे को भीड़ भड़ाका उस स्तर पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये वहाँ से मिला मेरे को। क्योंकि वहाँ पर जो मेरे सब्जेक्ट था, है ना, उस सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया गया, तो वहाँ से कुछ पॉइंट मिला। और आज मैं ये जो इतना बोल रही हूँ वो सबसे ज़्यादा ना डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बोल रही हूँ, क्योंकि वहाँ भी हम लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, इस सभी चीज़ के बारे में हम लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि जब तक हम लोगों के पास अगर जाएंगे तो उन लोगों का सवाल जवाब है ना, उनको देना है, हम लोग को सर्टिफाई करना है, तो कैसे देंगे। ये सब चीज़ हम लोगों को ना डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मिला। और थोड़े थोड़े जगह से मैं सबको बाहर जो पढ़ाई की वहाँ से मेरे को थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी से ली हूँ। तो एक जगह का तो नाम नहीं दूंगी क्योंकि एक ही जगह से ये गुण मेरे को नहीं मिला है ना। अच्छा जी, धन्यवाद मैम। आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। आप एक नारी शक्ति है, नारी शक्तियों को प्रेरित करने के लिए कुछ बताएंगे आप? जी सर, ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि हमारे नारी शक्ति के ही माध्यम से हमारे जो दुनिया बना है ना, ये जो है ना आगे बढ़ाने का जो श्रेय बोलते हैं नारी को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। और मैं कहना चाहूँगी नारी शक्ति को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी। और मैं नारी के लिए कुछ कहना चाहूँगी। नारी ऐसा अबला नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं उनके बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगी। नारी कोई अबला नहीं, शक्ति का नाम है, हर बंधन को तोड़े दे वो ऐसा जज्बात है, हौसलों की उड़ानों से वो छू लेती आसमान, हर राह की राही है, हर मंजिल की उसकी पहचान है। थैंक यू, बहुत अच्छा भैया। और क्या है कि सर जी, है ना, नारी को प्राथमिकता इसलिए देना चाहूँगी, हमारे गांव स्तर में, सिटी में, जैसा भी हो, नारी लोगों को सिर्फ घर का देखभाल करने के लिए और घर की परवरिश करने के लिए इतना ही नहीं है। एक नारी बहुत कुछ कर सकती है, और कर सकती है क्या, हम खुद कर रहे हैं, है ना। हम कमज़ोर नहीं हैं, लोग कमज़ोर कर देते हैं। तो उस माहौल से निकलिए और नारी शक्ति को और धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप भी निकलिए उस गांव स्तर से, उस माहौल से, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से मैं एक लड़की होकर मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाह रही हूँ, तो आप में भी ऐसा कुछ टैलेंट की कमी नहीं है। ऊपर वाले ने हर किसी को यूनिक बनाया है ना। तो आप में कमी नहीं है, आप 1 पर्सन ही हो और आपके जैसा कार्बन कॉपी कोई नहीं है। तो टैलेंटेड सब में है, आप यूनिक हो और यूनिक कर गुजर जाओगे। तो कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना। और धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे चेतन सर जी को, क्योंकि और इतना अच्छा बेहतरीन तरीक़ा से आपने हमें सवाल जवाब किया और लोगों को बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया। और आप प्रॉपर कहाँ से हो सर जी? मैं रानी गाँव से हूँ प्रॉपर। आप रानी गांव से हो। अमित सर जी को कि हमारे छोटे छोटे गांव में आकर ऐसा मीडिया, ऐसा रिपोर्टर तैयार किए। और धन्यवाद बोलना चाहूँगी इस मैम जी को, पुष्पा साहू को, क्योंकि छोटे छोटे कस्बों में रिपोर्टर तैयार करके हमारे जो बात है, हमारी जो शैली है, उनको लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद मैम। और हमारे गाँव से और एक सर जी हैं जो वो भी मीडिया से एड हैं, मैं उनके बारे में तो अभी नहीं, कुछ पल के बाद बताऊँगी। धन्यवाद सर जी। जी धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार साहू मीडिया से, आपको आपके परिवार को पूरा सादर आमंत्रित है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी सर जी। और ऐसा कम ही माहौल मिलता है ना, क्योंकि और एक बार और धन्यवाद कहना चाहूँगी टीजीवी मीडिया में जो सम्मान हो रहा है राज्य स्तरीय, है ना,
इस सम्मान समारोह के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा सम्मान मिलता है हर क्षेत्र में, और हमारे 33 जिला से लोग आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा माहौल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, और इस माहौल में हम कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा माहौल में हम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा छोटे छोटे गांव से। तो इस माहौल में मैं अपने आप को और अपने परिवार को, अपने पापा जी के माध्यम से हम लोग जाएंगे, और इतना बेहतरीन आमंत्रण दिए हैं आप मीडिया वाले के माध्यम से हम लोग को, और धन्यवाद बोलना चाहूँगी पुष्पा मैम को, जिन्होंने इतना बेहतरीन सम्मान समारोह रखे हैं, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में आ रहे हैं, पुलिस के गौरव क्षेत्र में आ रहे हैं, नारी सशक्तिकरण सम्मान क्षेत्र में मिल रहा है, ऐसे विभिन्न छोटे छोटे सांस्कृतिक है, व्यापार के माध्यम से है, राजनीति है, विज्ञान के क्षेत्र में है, ऐसे विभिन्न क्षेत्र में सम्मान समारोह मिल रहा है। और इस सम्मान समारोह को देखने के लिए हम तैयार हैं सर जी, और धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि छोटे से गाँव से हैं और ऐसा माहौल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। धन्यवाद सर जी। आप क्या कहना चाहते हो, आपकी बेटी छोटे से उम्र में सक्सेसफुल इंसान बन गए और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे DGB मीडिया प्रभारी अमित शाह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके ऊपर डायरेक्ट मैडम है पुष्पा मैम को भी बहुत बहुत आभार करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे गांव से मुकेश साहू जो सियावा विधानसभा के प्रोप्राइटर मीडिया प्रभारी हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और साथ में हैं हमारे ब्लॉक चेतन साहू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। जी धन्यवाद सर। और जो आपने हमारे गुड़िया से जो इंटरव्यू लिए और आपने प्रश्न किए, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनका श्रेय है, हमारा भी श्रेय है कि ये आगे अच्छा करे और आगे करते रहे, और ये हमारा भी देन है कि करो, ये हमारा देन है। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको और आपके पूरे परिवार को, जो अपना कीमती समय हमें दिए, और जो इस वीडियो को देख रहे हो उनका भी धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और दूसरों को दिखाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं चेतन कुमार साहू, नगरी ब्लॉक रिपोर्टर।